चलो देखो, अभी गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो कहाँ लगेगा, द्रव्यमान पे या आवेश पे? सबसे पहले ये क्लियर करो, कहाँ लगेगा? द्रव्यमान पे। कितना द्रव्यमान चाहिए, एक हो या दो हो? दो हो, ठीक है। तो दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो उसके बीच एक बल काम करता है। दुनिया में कहीं पर भी किसी के पास भी क्या है, मास है या द्रव्यमान है, उसके बीच क्या काम करेगा, एगो बल। हाँ, और वो बल किस टाइप का होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो हमेशा याद रखना, गुरुत्वाकर्षण जो है ये एक प्रकार का ही काम करता है। कौन सा काम? अट्रैक्ट करने का। इसमें कौन सा ताकत होता है? क्या इसमें रिपेल करने का ताकत होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये किस प्रकार का बल है, आकर्षण वाला, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या, ये हमेशा किस पे लगेगा, जहां पे दो द्रव्यमान होगा। तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर दो द्रव्यमान है तो इसका मतलब उसके बीच फोर्स ये लगेगा। तो बताओ हम लोग में ऐसा लग रहा है क्या? हम लोग में भी लग रहा है, लेकिन हम लोग का द्रव्यमान बहुत कम है। ये वाला फोर्स अगर देखना है तो द्रव्यमान को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का द्रव्यमान कितना, 100 किलो 50 किलो ही है ना, तो इसलिए ये वाला बल उतना ज्यादा अनुभव हम लोग के बीच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला बल कब अनुभव होगा, जब तुम छत से कूदे। कहाँ कूदेगा, जमीन में। तो जमीन तुम पे बल लगाएगा, तो हमको तभी एहसास होता है कि जमीन बहुत बड़ा है ना, हम धरती में कूद रहे हैं तो धरती कितना बड़ा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, मेरा मास बहुत कम है। तो इसका मतलब धरती जब हमको ये वाला बल आरोपित करेगा तो बहुत भयानक करेगा, तो इसलिए तो पैर में चोट लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला कंडीशन समझ में आया कि ये कहाँ लगेगा, जहां पर भी दुनिया में मास होगा, ठीक है। चलो पहला कंडीशन। दूसरा, ये कैसा बल है, आकर्षण या अट्रैक्शन वाला ताकत लगाता है, ठीक है। तीसरा याद रखना कि बल जो है कहां से कहां तक लगेगा, सेंटर से सेंटर लगेगा या सरफेस से सरफेस लगेगा। तो हमेशा याद रखना केंद्र से केंद्र लगता है, कहां से कहां तक, सेंटर से सेंटर में लगता है, ठीक है। तो सेंटर से सेंटर का बीच मान के चले आ। और ये वाला नियम दिया कौन है, तो यार तीसरा याद रखना, इस नियम को कौन दिया, न्यूटन, ठीक है। चलो चौथा याद रखना, ये केंद्र से केंद्र तक लगने वाला बल है, तो ये हमको एमसीक्यू में काम देगा, ठीक है। इतना जानकारी होना चाहिए। और ये दिया कौन था, न्यूटन। तो देखो न्यूटन क्या बोला, इसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो वो बोला कि अगर कोई दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो वह बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैथमेटिक्स को किसमें बदल देना तुम लोग, हिंदी में, इंग्लिश में, थ्योरी में बदल देना, ठीक है। तथा दोनों वस्तुओं के तथा दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के, ये क्या है, दूरी है, आर किसको कहेंगे, दूरी को, तथा दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के क्या किए हैं, वर्ग के समानुपाती होता है। इसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सार्वत्रिक मतलब हो गया दुनिया में सर्वत्र लगता है ये वाला नियम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। फिर क्या करना है, दोनों को मिला देना, तो F बराबर ऊपर जो है उसको लिख देना, नीचे जो है उसको लिख देना। फिर प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको हटा के कांस्टेंट डाला जाता है, तो कांस्टेंट क्या दिया गया है, जी। और कौन सा, बड़ा वाला या छोटा वाला, बड़ा वाला जी। और बड़ा वाला जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ लिख दो, जहां जी बराबर क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, या ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है।